This is R.K. Pilwal and you are most welcome in Pilwal English classes. Friends, today we will discuss the daily use sentences which are very important in our life. दोस्तों, आज हम उन वाक्यों के उन सेंटेंसों के बारे में परिचर्चा करेंगे जो हमारे नैतिक और नित्य लाइफ में काम आते हैं. What those sentences are? Let's see detail all these things. जैसे मैंने कहा, क्या करूं, what to do. क्या करूं, what to do. What to do, क्या करूं, और क्या नहीं करूं, and what not to do. And what not to do. क्या करूं, क्या नहीं करूं, what to do and what not to do. आप कहते हैं कि जब कभी आप दुविधा में आते हो तो दुविधा क्या होती है? डिलेमा. इट्स डिलेमा. तो जब कभी आप दुविधा में आते हो देन वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. क्या करूं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. मैं तो दुविधा में हूं, आई एम इन ए डिलेमा, आई एम इन ए फिक्स. आई एम इन ए फिक्स, मैं दुविधा में हूं, या आई एम इन ए डिलेमा, आई एम इन ए डिलेमा. मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड. I don't understand. क्या करूं, what to do, क्या नहीं करूं, and what not to do. I don't understand. I'm in a dilemma. I'm in a fix. फिर है जैसे जब कभी तुम बोलते हो, जब कभी के लिए आता whenever. क्या आता है? Whenever you speak English. जब कभी तुम अंग्रेजी बोलते हो. जैसे जब कभी महेश यहां आता है तो जब कभी के लिए क्या आएगा? whenever. तो whenever रमेश comes here. जब कभी रमेश यहां आता है वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें लाता है. अब चीजें के लिए, बात के लिए हमने कल पढ़ा था कि थिंग होता है. क्या होता है? थिंग. तो वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें लाता है. He brings many things for us. He brings many things for us. वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें लाता है. He brings many things for us. Whenever Ramesh comes here, he brings many things for us. So we must learn, we must memorize them, we must crave these sentences. तो बार बार हम इनका repetition करेंगे, then we will speak English in the best way. So next sentence which very important for us. अब देखिए नेक्स्ट वर्ड. जैसे मैंने बोला कि तो क्या हुआ, सो व्हाट. उसके अलावा से जहां तक शिक्षा का सवाल है, जहां तक राजनीति का सवाल है, तो उसका रहता है एज फार एज. कौन सा फ्रेज आता है? एज फार एज, जहां तक, या सो फार एज, जहां तक. जैसे मैंने बोला कि जहां तक शिक्षा का सवाल है, तो as far as education is concerned, अब मैंने बोला कि जहां तक रमेश का सवाल है, तो उसके लिए आएगा as far as रमेश is concerned. जहां तक तुम्हारा संबंध है, as far as you are concerned. As far as education is concerned, जहां तक शिक्षा का सवाल है. As far as रमेश is concerned, जहां तक रमेश का सवाल है. तो जहां तक आएगा उसके लिए as far as आएगा. क्या आएगा? as far as. अब है नेक्स्ट. इसमें आएगा आपका जैसे नेक्स्ट वर्ड है, फ्रेज है in order to. ये होता है के लिए. ये क्या होता है? के लिए. जैसे मैं पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार गया, तो आई वेंट टू द मार्केट इन ऑर्डर टू परचेज बुक्स. किसके लिए? पुस्तकें खरीदने के लिए. फिर आता है के वास्ते. क्या होता है? फॉर द सेक ऑफ. क्या होता है?
फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, के वास्ते के लिए क्या आएगा, फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते। जैसे मैं मेरे देश के लिए बहुत कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे वास्ते बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं मेरे देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स, आई वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स, आई वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स फॉर द sake of my country. I want to do many things for the sake of my country. So this is clear. In order to, के लिए, for the sake of, के वास्ते, for the sake of, के वास्ते। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है, जैसे जब तक की नहीं के लिए क्या आगे, जब तक की नहीं, unless, जब तक की नहीं क्या आता है, unless, जब तक की नहीं। जैसे जब तक तुम मेरे लिए चाय नहीं बनाओगे मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, जब तक रमेश यहां नहीं आएगा मैं उसका स्वागत नहीं करूंगा, जब तक तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे तुम्हें सर्विस नहीं मिलेगी। तो जब तक की नहीं के लिए क्या था, अनलेस, एंड इट शोज कंडीशन। जैसे जब तक तुम अच्छी तरह नहीं खेलोगे तुम मैच नहीं जीतोगे, अनलेस यू प्ले वेल, you will not win the match, you will not win the match। जब तक तुम मेरे चाय नहीं बनाओगे मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। unless you make tea for me I will not give you money, I will not give you money। now we'll study another words which are very important for us। देखिए जैसे नेक्स्ट यूज है still का, नेक्स्ट यूज इज still, स्टिल होता है अभी भी स्टिल। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी भी जयपुर में रह रहा हूं, क्या तुम अभी भी चाय पी रहे हो, रमेश अभी भी हंस रहा है, या रमेश अभी भी प्रश्न पूछ रहा है। तो अभी भी क्या होता है, स्टिल, अभी भी क्या होता है, स्टिल। जैसे मैं अभी भी चाय पी रहा हूं, आई एम स्टिल टेकिंग टी, आई एम स्टिल टेकिंग टी। तो अभी भी के लिए, और जैसे मान लो क्या तुम अभी भी जयपुर में रह रहे हो, क्या तुम अभी भी जयपुर में रह रहे हो, तो इसका आएगा आर यू स्टिल लिविंग इन जयपुर, आर यू स्टिल लिविंग इन जयपुर, अब मैंने बोला कि मीरा अभी भी प्रश्न पूछ रही है, तो मीरा इज स्टिल आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। सो Mira is still asking questions, Mira is still asking questions। तो we have studied still। अब still का हम यूज कर सकते हैं कि अभी भी के सेंस में still is used। नेक्स्ट है which is also very important for us, नेक्स्ट वर्ड। देखिए what is important for us, जो भी कुछ हम सोचते हैं वी मस्ट स्पीक दोज थिंग्स। जैसे मैंने कहा कि काश, काश के लिए जब भी हम काश का यूज करते हैं तो इमेजिनेशन का सेंस डिनोट्स होता है। तो काश में क्या आएगा, जैसे काश मैं वहां होता, तो उसके लिए आएगा वुड दैट, क्या आएगा, वुड दैट, या इफ ओनली, या फिर आई विश। दीज थ्री वर्ड्स बाय विच वी कैन एक्सप्रेस दिस सेंस। जैसे मैंने कहा कि काश मैं वहां होता, तो इस सभी के साथ वर आएगा, वर इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। जैसे काश मैं वहां होता तो तुम्हारी मदद करता, वुड दैट आई वर देयर, I'd help you, I would help you। Would that I were there, I'd help you। So this kind of sentences can be framed, can be made if we know these kind of things। तो जब भी काश का सेंस होता है then would that और if only is used। जैसे काश मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं बहुत खुश होता, if only I were your friend, मैं बहुत खुश होता, I'd be very happy,
हैप्पी। जैसे तो इस तरह से जब भी काश का सेंस आएगा हम वुड दैट का यूज करेंगे। वुड दैट, काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, तो क्या आएगा, वर आएगा विद ऑल द सब्जेक्ट। चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद में आपको वर ही लगाना है। काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो इसके लिए आएगा वुड दैट आई वर अ बर्ड, वुड दैट आई वर अ बर्ड, I would fly in the sky. Yeah, I would fly in the sky. देखिए मैं बीच बीच के अंदर एक्सेंट यूज करता हूं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज करता हूं, सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश इन ए बेस्ट वे। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम कचरा क्यों सीखें? Why we should understand, why we should learn those things which are not good for us. So why shouldn't we start learn accurate English? It's important. It's the need of the hour. ये समय की मांग है। तो we have done these things. अब नेक्स्ट जो इस तरह की चीजें हैं वो नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आप। नेक्स्ट विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, जैसे होता है मानो की या जैसे कि, मानो की था एज इफ, क्या होता है एज इफ या एज द, ये क्या होता है एज द। ये क्या होता है कि जैसे व्हेन वी एक्सप्रेस, मैंने कहा कि रमेश ऐसे चलता है मानो कि वो राजा हो, रमेश ऐसे चलता है मानो कि वो अमीर हो, तो रमेश वॉक्स एज इफ ही वर अ रिच मैन। तो जैसे कि आता है तो क्या आएगा, एज दो मानो की या एज इफ मानो की। मीरा ऐसे बातें करती है मानो कि वो मेरी अध्यापक हो, तो मीरा टॉक्स एज दो शी वर माई टीचर। तो जब भी मानो की आता है तो क्या आएगा, एज इफ या एज दो। और इसमें भी क्या होता है कंडीशन, when we express these kind of sentences, तो ये क्या होता है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, तरीके को शो करता है, इसलिए वर्ब इज यूज्ड एंड प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन द प्रीवियस सेंटेंसेस। तो एज इफ हुआ। उसके अलावा जैसे मैं कहूंगी तुम्हारा तो कहना ही क्या है, अब एक सिंपल सेंटेंस से बनता नहीं, तो तुम्हारा तो क्या है, नॉट टू स्पीक ऑफ यू। मैं कहूं कि महेश का तो कहना ही क्या है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ महेश, अब हमारे देश का तो कहना ही क्या है, तो कहना ही क्या है, नॉट टू आएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ, तो नॉट टू स्पीक ऑफ आवर कंट्री, not to speak of our country, तो जब भी not to speak of आएगा, कहना ही क्या है, मीरा का तो कहना ही क्या है, not to speak of मीरा, so we can express our sentences by this pattern also. Okay, next structure we will study the new things. जैसे अपन बोलते हैं हिंदी में कि ठीक रहता, अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता, तो उसके लिए आता है हैड बेटर। क्या आता है, हैड बेटर। विद ऑल द सब्जेक्ट्स हैड बेटर इज यूज्ड। इसके बाद V1 आती है, जैसे मैंने बोला अच्छा रहता तुम वहां जाते, अच्छा रहता है, ठीक रहता तुम वहां जाते, तो यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर गो देयर। अच्छा रहता, ठीक रहता, तुम वहां जाते। अच्छा रहता, रमेश मेरी मदद करता, तो रमेश हैड बेटर हेल्प मी, रमेश हैड बेटर हेल्प मी। ठीक रहता, मीरा अपना जन्मदिन मनाती, तो मीरा हैड बेटर
Meera had better celebrate her birthday. So अच्छा रहता मीरा अपना जन्मदिन मनाती, तो मीरा हैड बेटर सेलिब्रेट हर बर्थडे. अब देखिए, we are studying these sentences which are really very important in our life, in our day to day life, to talk with your friends. तो देखिए, I want that you must share and you must subscribe this video, which will be very useful for other students, other friends, other relatives also, and I'm sure that you will get the benefit of these things. And these are very important in writing essays, in expressing our views, in writing anything else. So no doubt these things will play an important role in your life to shaping your career bright. And thank you all of you, and have a nice day.